हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में अभी तक हमने 3 प्रैक्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं। कहने का मतलब हमने अभी तक 3 प्रैक्टिकल स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें से पहला था हमारा स्टडी ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, सेकंड था टेंसाइल टेस्ट और तीसरा था कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। तीनों टेस्ट हमने एक ही यूटीएम मशीन में परफॉर्म किया था, स्टडी किया था, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे चारपी एंड आईओ टेस्टिंग मशीन का, ठीक है। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल रहेगा स्टडी ऑफ चारपी एंड आईओ टेस्टिंग मशीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो ये है आपका चारपी आयोड टेस्टिंग मशीन, या इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, ठीक है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में लगा हुआ है, ये वाला मशीन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे का पार्ट होता है आपका बेस, ठीक है। इसको हम बेस बोलते हैं, जो ज़मीन से फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ये ब्लू वाला जो कॉलम दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉलम, ठीक है, कॉलम। उसके बाद इसमें है, आप देख रहे हैं ये वाला स्केल, ठीक है, जिसमें हम रीडिंग लेंगे, ठीक है, जिसमें हम रीडिंग नोट करते हैं। उसी प्रकार से है यहाँ पे एक हैमर लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम हैमर, जिसके थ्रू हम अपने स्पेसिमेन में इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, या फिर उसमें हम प्रहार करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये जो दिख रहा है आपको एक छोटा सा नीचे में हैंडल, ये है ब्रेक है, ठीक है। ब्रेक मीन्स ये जो हमारा पेंडुलम हैमर है, जो मूव करते रहता है, ठीक है, पेंडुलम करते रहता है, उसको स्थायी करने के लिए, रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके पार्ट्स, ठीक है। इनके सभी पार्ट्स को आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। यहाँ पे हैमर है, ठीक है, हैमर है, स्केल है, और यहाँ पे आप स्पेसिमेन को फिक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेसिमेन को फिक्स करने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया रहता है, जिसमें हम अपने स्पेसिमेन को फिक्स करते हैं। यहाँ पे एनविल, जिसको हम बोलते हैं एनविल, यहाँ पे एनविल रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला स्पेसिमेन है, ठीक है। एक है आइजोड टेस्ट के लिए, आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट के लिए, और एक होता है चारपी इम्पैक्ट टेस्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इम्पैक्ट टेस्ट होता क्या है, ठीक है। इम्पैक्ट टेस्ट, इसको इम्पैक्ट टेस्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने पढ़ा ही होगा कि टेस्ट दो प्रकार के होते हैं किसी भी मटेरियल का। जब हम उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं तो दो प्रकार से उसको करते हैं। एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जिसमें हमारा जो स्पेसिमेन है, ठीक है, या फिर जो भी मटेरियल है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता। कहने का मतलब है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, या फिर उसमें किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें स्पेसिमेन को तोड़ मरोड़ के उसके स्ट्रेंथ को जांचा जाता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट टेस्ट, हम बात कर रहे थे इम्पैक्ट टेस्ट की। तो इम्पैक्ट टेस्ट कहने का मतलब है कि बहुत बहुत सारी ऐसी मशीनें होती है जिसमें ऐसे पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें एकाएक फोर्स लगता है, बहुत अचानक से उसमें फोर्स लगता है, जिसके कारण मटेरियल जो है उस अचानक से लगने वाले फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, अर्थात उसमें ब्रेक या फिर मटेरियल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसी को जांचने के लिए या फिर ये जानने के लिए कि हम जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे,
ठीक है, वो मटेरियल उसमें काम करेगा कि नहीं, या फिर वो मटेरियल कितने स्ट्रेंथ तक हम उस मटेरियल को उस पर्टिकुलर मशीन में हम यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है आइजोड टेस्ट, और दूसरा होता है 4P टेस्ट। अब आइजोड टेस्ट और 4P टेस्ट इसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि आइजोड और 4P नामक दो साइंटिस्ट थे, या फिर जो दो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, ठीक है, जिन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस मशीन का नाम आइजोड एंड 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, इस प्रकार का हमारे लैब में जो मशीन है इस तरह से है। ठीक है, और ये जो आपका जो पेंडुलम हैमर है इसी तरह से दोलन करते रहता है। ठीक है, इसमें हम करते क्या है कि यहाँ पे, कहाँ पे, बेसिकली यहाँ पर एक एनविल रहता है। ठीक है, जिसमें हम स्पेसिमेन को फिक्स करते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन को फिक्स करने के बाद में क्या करते हैं कि हमारा जो हैमर है, ठीक है, पेंडुलम हैमर है, उसको एक फिक्स डिग्री में, ठीक है, ऊपर की ओर यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। कहाँ पे, लगभग इसको ऊपर की ओर मूव करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको फ्रीली मूव होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, फ्रीली मूव होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक आता है, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बोलने से आपके स्पेसिमेन तक, और स्पेसिमेन को हिट करता है, इम्पैक्ट करता है, एक तेज़ी से उसमें फोर्स डालता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो स्पेसिमेन है या तो वो बेंड हो जाएगा या तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और इस जिस पॉइंट पर ये ब्रेक होगा, ठीक है, उसकी रीडिंग हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कहाँ पे, स्केल पे। इस स्केल में दो प्रकार की रीडिंग रहती, दो प्रकार के स्केल रहते हैं इसमें, एक आइजोड टेस्ट के लिए और एक 4P टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें रीडिंग नोट कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ स्पेसिमेन को फिक्स कर देते हैं, फिर उस हैमर के थ्रू उसमें इम्पैक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट लोड डालते हैं, और जो भी रीडिंग रहती है यहाँ पे हमें शो हो जाती है। वही उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह से कुछ स्केल्स दिए रहते हैं। ठीक है, आपका जो रीडिंग नोट करने का स्केल जो रहता है ऊपर की ओर, उसमें इस तरह से, तो इसमें दो प्रकार के, देखिए आप स्केल देख पा रहे होंगे। एक है आप 4P, 4P इम्पैक्ट टेस्ट के लिए ये वाला। ठीक है, ये जो ऊपर का स्केल है ये 4P इम्पैक्ट टेस्ट के लिए है। ठीक है, और ये जो नीचे का है, नीचे जो आप देख रहे हैं ये वाला या फिर ये वाला, ये है आपका आइजोड। ठीक है, आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट के लिए। यहाँ पे 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 2 जूल। ठीक है, मतलब 1 डिवीज़न को हम 2 जूल के बराबर मानते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे ही हमारा पेंडुलम हैमर मूव करता है, ठीक है, मतलब हिट करने के लिए हमारे जो स्पेसिमेन है उसको हिट करने के लिए मूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पेंडुलम हैमर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे जैसे पेंडुलम हैमर पेंडुलम करता है वैसे वैसे ये भी पेंडुलम करते जाता है। तो जैसे हैमर जैसे ही हिट करता है तो ये नीचे की ओर आता है, ये नीचे की ओर आता है, और ये जो स्केल है, ठीक है, ये जो स्केल है इसको मूव करता है नीचे की ओर। ठीक है, इसको नीचे की ओर मूव करता है, और जितना उसका स्ट्रेंथ रहेगा उसमें आके ये पॉइंटर जो है रुक जाता है। आगे देखते हैं, 4P और आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट में मेन डिफरेंस उसमें होता है उसके स्पेसिमेन का। ठीक है, स्पेसिमेन का साइज क्या होता है, उसको रखते कैसे हैं, उसके आधार पर ही हम इसको अलग अलग नाम डिफाइन करते हैं 4P और आइजोड टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो
देख लेते हैं कि 4P टेस्ट में किस प्रकार के स्पेसिमेन का यूज़ किया जाता है और आईओ टेस्ट में किस प्रकार के स्पेसिमेन का यूज़ किया जाता है। बेसिकली दोनों का प्रोसीजर एक ही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसमें डिफरेंस होता है उसके स्पेसिमेन का और उसके स्पेसिमेन रखने के तरीके का, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम है। और दूसरी चीज़ जो मैंने पहले ही बताया कि दोनों की रीडिंग अलग अलग स्केल में, ठीक है। 4P का जो रीडिंग था ऊपर वाले स्केल में हम ले रहे थे, ठीक है, और आइजोट का नीचे वाले स्केल पे, ठीक है। 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 2 जूल। तो चलिए देखते हैं इसमें मेन डिफरेंस क्या है 4P और आइजोट टेस्ट के स्पेसिमेन में, ठीक है। तो बेसिस फॉर कंपैरिजन, ठीक है, किसके आधार पर इसमें तुलना की जा रही है, टाइप ऑफ हैमर के आधार पर, ठीक है। तो हैमर का टाइप क्या होता है, सॉरी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पोजीशन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन के पोजीशन के आधार पर, ठीक है। तो स्पेसिमेन के पोजीशन के आधार पर क्या डिफरेंस है कि इसकी जो पोजीशन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, कौन सी, 4P टेस्ट में जो स्पेसिमेन यूज़ किया जाता है उसको हम कैसे कैसे मतलब उसमें एनविल में कैसे उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो उसको हम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये जो दिख रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से उसमें हॉरिजॉन्टल उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। जबकि आइजोट टेस्ट में क्या होता है, ये वर्टिकल होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इसको फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन ऑफ नोच फेस, ठीक है। इसका जो नोच का डायरेक्शन होता है, नोच के फेस का, ठीक है, उसका डायरेक्शन कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं कैसे इसका डायरेक्शन कहाँ पे है। तो इसका डायरेक्शन देख लीजिए आप अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट साइड ऑफ स्ट्राइकर, स्ट्राइकर कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, जो एरो का निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्राइकर स्ट्राइक करेगा और इसका नोज जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। जस्ट इसमें आइजोड में क्या होता है, स्ट्राइकर और नोज दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। इसमें अपोजिट साइड में, इसमें फ्रंट साइड में, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ नोच, नोच का टाइप क्या होता है, ठीक है। तो 4P टेस्ट में नोच का टाइप के नोच किस प्रकार का रहता है, यू नोच रहता है, ठीक है। 4P टेस्ट में जो नोच बनाया जाता है, ठीक है, स्लॉट जो बनाया जाता है वो यू नोच होता है, ठीक है। उसी प्रकार आइजोट टेस्ट में क्या होता है, वी नोच होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यू नोच है, यू आकार का नोच है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वी आकार का नोच है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं साइज ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। तो 4P इम्पैक्ट टेस्ट का साइज, ठीक है, क्या होता है 55 इंटू 10 mm, ठीक है। इसकी लंबाई 55, चौड़ाई 10 और इसकी मोटाई 10 mm की होती है। उसी प्रकार से आइजोड टेस्ट के लिए 75 इंटू 10 mm, 75 इसकी लंबाई होती है, ठीक है, 10 इसकी चौड़ाई होती है, पुनः 10 इसकी मोटाई होती है, ठीक है। आगे देखते हैं अब टाइप ऑफ हैमर, ठीक है, किस प्रकार के इसमें स्ट्रोक करने के लिए या फिर इसमें प्रहार करने के लिए किस प्रकार के हैमर का यूज़ किया जाता है। तो 4P इम्पैक्ट टेस्ट में बॉल पिन हैमर का और आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट में फार्मिंग हैमर का यूज़ किया जाता है। हैमर भी आप देख लिए साथ में दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइकिंग पॉइंट, मतलब किस पॉइंट में हम स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, हमारा जो स्ट्राइकर होता है किस पॉइंट में होता है। तो स्ट्राइकर का पॉइंट जो होता है नोच के, ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 4P टेस्ट में और सेंटर में होता है, ठीक है, नोच के जस्ट सेंटर में। और उसी प्रकार इसमें कहाँ पर होता है, ठीक है, आइजो टेस्ट में कहाँ पर होता है, नोच के जस्ट ऊपर, ठीक है, आप देख लिए। उसके बाद होता है मटेरियल टेस्टेड, ठीक है। तो
4P टेस्ट का यूज़ किस में किया जाता है? मेटल में किया जाता है प्राय, ठीक है। और आइजोड टेस्ट का यूज़ प्लास्टिक और मेटल दोनों में किया जाता है, ठीक है। देख लिए हमने 4P टेस्ट का यूज़ मेटल में किया जाता है और मेटल के लिए, और आइजो टेस्ट का प्लास्टिक के लिए। उसी प्रकार पोजीशन ऑफ स्पेसिमेन हॉरिजॉन्टल होता है 4P टेस्ट का, और इसका होता है वर्टिकल, ठीक है। उसी प्रकार डायरेक्शन ऑफ नोच, टाइप ऑफ नोच, वी नोच होता है 4P टेस्ट में, और वी नोच होता है आइजो टेस्ट में। साइज 55x10x10 mm, इसका 75x10x10 mm, ठीक है। टाइप ऑफ हैमर, बॉल पिन हैमर और फॉर्मिंग हैमर, ठीक है। उसी प्रकार से टाइप ऑफ हैमर, हैमर देख लीजिए आप, इस प्रकार से ये है आपका बॉल पिन हैमर है, और ये फार्मिंग हैमर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग इसका प्रैक्टिकल फाइल भी बनाते चलेंगे। लास्ट जो हमने 3 प्रैक्टिकल किए हुए हैं उसका भी, और आज को मिलाकर टोटल हमने 4 प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।